अभी हम इस वक्त है स्वामी विवेकानंद सरोवर में, जिसे लोग बूढ़ा तालाब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बूढ़ा तालाब रायपुर में एक विशाल तालाब है जो कि सौंदर्यता का एक अलग ही परिचायक है और इसे लेकर, इस तालाब को लेकर दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को, दूर दूर तक यह तालाब बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी खूबसूरती और इसके मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए लोग हमेशा आते रहते हैं। इस तालाब की सबसे ख़ास बात यह है कि इस तालाब में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है जो कि लगभग 37 फीट ऊंची है। इसकी ऊंचाई की वजह से और इसकी विशालता की वजह से इस मूर्ति को लिम्का बुक में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस तालाब में सौंदर्य के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, इसकी खूबसूरती के लिए। और स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है, इसका अनावरण 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इस तालाब की एक खास बात और है कि स्वामी विवेकानंद जी का ज़्यादातर बचपन रायपुर में बीता है और इस तालाब में वे अपने साथियों के साथ गोते लगाने आया करते थे। चलिए आइए आपको बताते हैं कि अब इस तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए टॉयलेट है, ड्रिंकिंग वाटर है, पार्किंग की सुविधा है, ओपन जिम भी है और इसके साथ साथ बोटिंग की भी सुविधा है, जिसे लेकर लोग यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हैं। कहने के लिए तो इतनी सारी सुविधाएं इस बूढ़ा तालाब में है, लेकिन ओपन जिम की अभी क्या स्थिति है इसे आपको दिखाते हैं। ये वो पैसेज है जहाँ पर ओपन जिम है। दुर्भाग्य की बात है कि जिम की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, चीज़ें लगभग टूट चुकी है, सभी बहुत बुरी स्थिति में है। इसमें किसी भी तरीके से एक्सरसाइज नहीं की जा सकती और यदि कोई प्रयास भी करे तो वो जोखिम भरा होगा। ज़्यादातर चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी है, जैसे कि ये वॉकिंग के लिए आपका एक्सरसाइज की मशीन जो कि मैनुअली है और एक तरफ से ये टूट चुका है, आप देख सकते हैं। आखिर कैसे इसमें कोई अपना व्यायाम करे और यदि कोई प्रयास भी करेगा तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसके माध्यम से आखिर कैसा एक्सरसाइज किया जा सकता है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसे देखकर ये ज़रूर समझ आ रहा है कि अब ये किसी काम का नहीं रहा। शहर के बीचों बीच, शहर का मान बढ़ाने वाला, शहर की शोभा बढ़ाने वाले इस तालाब के में सौंदर्यीकरण के लिए कितना खर्च किया गया है, तो उसके बावजूद अगर व्यायामशाला की जो खुले में जो जिम है उसकी ये स्थिति है तो ये दुर्भाग्यशाली है। चलिए आइए, ये मैं एक साइकिल जैसी मशीन है, इसमें आ गया हूँ और थोड़ा एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैं बैठ तो गया और ये देखिए इसके पैडल पूरी तरह से मूव ही नहीं कर रहे। इसके अंदर की जो मशीनें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और इस पर क्या किया जाए, इस पर कुछ नहीं हो सकता। शरीर बनने के बजाय और बिगड़ सकता है आपका। इसी के साथ ही आगे और भी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ स्थिति में कुछ हद तक तो फिर भी ठीक अवस्था में है, लेकिन ये इतने हिल रहे हैं अपनी नीचे के आधार से कि आप एक अच्छी तरह से व्यायाम नहीं कर सकते। यहाँ पर सेटअप करने के लिए एक मशीन तैयार की गई है, इसकी स्थिति कुछ ठीक है, कुछ तो अपनी स्थिति में बना हुआ है। चलिए आइए तालाब के उन पैसेज की तरफ चलते हैं जहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ अपने परिवार के साथ घूमते फिरते हैं। मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है, बारिश की वजह से लोग कुछ कम हैं, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। आइए चलते हैं तालाब की तरफ। अब हम आ चुके हैं उस कॉरिडोर में जहाँ पर लोग पैदल घूमते हैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और तालाब की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा बच्चों के लिए झूले, खिलौने डिज्नीलैंड की तरह तैयार किया गया है और एक चेस बोर्ड भी है जिस पर लोग खुद खड़े होकर चेस खेल सकते हैं। मैं आपको उसके नज़दीक लिए चलता हूँ। तालाब की खूबसूरती तो है ही और उसके साथ ही किनारे में आपके मनोरंजन के लिए बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शतरंज का ये बोर्ड, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो शतरंज खेल रहे हैं। इसमें वज़ीर है, हाथी है, घोड़े हैं। तो हम बात करना चाहेंगे इनसे। आपका नाम क्या है? गौरव कृत्यानी। गौरव जी,
क्या कर रहे हैं इसमें? बस शतरंज खेल रहे हैं, चेस, और मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो हमेशा आते हैं या कभी-कभी? आज ही आए हैं, दोस्त बाहर से आए हैं, चल खेलते हैं। अपने शतरंज खिलाड़ी भी हैं, खेलते रहते हैं शतरंज। अच्छा, गौरव जी शतरंज खेलते हैं, तो क्या ऐसे जो ऐसा शतरंज तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो बोर्ड पे खेलना और ऐसे खेलने में क्या मज़ा है? अब ऐसे में क्या है, फ़ोटो वोटो अच्छे आते हैं, मैंने सोशल मीडिया में अच्छे डाल सकते हैं, मज़ा आ रहा है। वहाँ से वीडियो भी बन रहा है अपना, वहाँ पे लगा के रखे हैं पर। अच्छा, आप खुद वीडियो बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं। चलिए आइए, आपका क्या नाम है? केतन साहू। चेतन जी कहाँ से हैं? मैं बलौदाबाजार सरसीमा से दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते, क्या करते हैं? सोशल मीडिया में काम करता हूँ। सोशल मीडिया में। यहाँ आप आए हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, बताएं थोड़ा। यहाँ सब अच्छे लगे, यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, गौरव भाई हैं, तो यहाँ बाहर में खेलने का अलग ही मज़ा है और अभी माहौल भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तो आते रहता हूँ रायपुर। आते रहते हैं हमेशा। और आप चेस के प्लेयर भी हैं, तो चेस को कितनी गंभीरता से लेते हैं, मतलब क्या कुछ खास होता है? जैसे कि यहाँ चेस है, ये तो खैर एक टाइम पास है आपके लिए, तो आप क्या किसी स्तर पे, स्टेट लेवल पे चेस खेल चुके हैं? हाँ, मैं स्टेट लेवल पे ना, हमारी स्टेट टीम है ना रायपुर सेक्टर, उसमें चैम्पियन है, और मैं खेलते रहता हूँ, मतलब वहाँ हैदराबाद, पंजाब वगैरह जा चुका हूँ खेलने। हम खिलाड़ी के साथ हैं जो कि शतरंज के एक बड़े खिलाड़ी हैं, हमारा सौभाग्य है आपसे मिले, अच्छा लगा। चलिए आइए, आपको लिए चलते हैं, और भी बहुत सारे गेम जोन है, बच्चों के झूले हैं यहाँ पे। आप जब परिवार के साथ आते हैं तो बच्चे भी साथ होते हैं, तो बच्चों को बोरियत ना लगे उसके लिए एक डिज्नीलैंड जैसा फॉर चिल्ड्रन, और ये 10 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए है, लिखा हुआ है फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। फिसल पट्टी है, झूले हैं, बच्चे मज़ा ले रहे हैं आसपास के, तो देखिए बच्चे झूला झूल रहे हैं। बहुत सुंदर। अब हम आ चुके हैं बूढ़ा तालाब के तीसरे कॉरिडोर, सबसे लास्ट स्टेप में आ चुके हैं। इसके बाद तालाब शुरू हो जाता है। तालाब में सौंदर्यीकरण के लिए, इसे और खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ पर फाउंटेन तैयार किया गया है। ये फाउंटेन पूरी तरह से बिजली से संचालित है, और जब ये शाम होती है तब इस फाउंटेन में तरह तरह की लाइटों के साथ ये फव्वारे शुरू हो जाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूर से देखने पर ही इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि लोग अपने आप को रोक ही नहीं सकते और यहाँ पहुँच आते हैं अपने परिवार के साथ। अभी हम बूढ़ा तालाब में, हम मेन गेट से बहुत नज़दीक है जहाँ पर बच्चे खेला करते हैं। चूँकि बहुत बड़ा सर्कल है और जो कि बीच में से एक रास्ता दिया हुआ है जिस पे लोग अभी घूमते हुए दिख रहे थे, हम वहाँ तक गए नहीं। हम जाने की कोशिश करेंगे और आपको तालाब को और नज़दीक से और खूबसूरती के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। बारिश हो रही है और अब हम बूढ़ा तालाब के इस सरोवर की परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे बोट पर बैठकर। और ये बोट है जिस पर 12 लोगों की क्षमता है और इस पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये का चार्ज है। अलग अलग क्षमताओं के अनुसार, अलग अलग सुविधाओं के अनुसार इस पर जो चार्जेस हैं वो तय किए जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर भाई साहब हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ये बोट अभी शुरू होने वाली है और
बारिश हो रही है, हम भीग ज़रूर जाएंगे लेकिन इसका मज़ा ज़रूर लेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसा है ये बूढ़ा तालाब जब इस पर एक चक्कर लगाओ। मशीन शुरू हो गई है, इस पर ईंधन डाला गया है। मेरे साथ हमारे साथी है आलोक जी। आलोक जी, आज आप यहाँ बूढ़ा तालाब में बोट में सवारी करेंगे, मौसम भी बहुत खुशनुमा बना हुआ है। क्या पहले भी आए हैं या फिर नहीं आए, तो कैसा लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं रायपुर कई बार आ चुका था, लेकिन मैं बूढ़ा ये जो तालाब है सरदार सरोवर, यहाँ पहली बार आया हूँ और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ शासन ने जो यहाँ विकसित किया है जिस तरह से इस तालाब को, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। सैर अगर अपने परिवार के साथ आप यहाँ आए तो यहाँ आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों के खेलने के लिए जो मनोरंजन पार्क है उसका मज़ा ले सकते हैं, कुछ गेम्स है उसका मज़ा ले सकते हैं। तो अभी तो हम बोटिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ किस तरीके से बोटिंग होती है और किस तरह से इसका आनंद लिया जाता है। चलिए, अब थोड़ी देर बाद हम बोटिंग के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ये एक जैकेट पहना दिया गया है और यहाँ बताया गया कि इस जैकेट की क्षमता 100 किलो वजन के व्यक्ति को भी पानी में तैरने में सहायक होती है। जब भी कभी ऐसी बोटिंग करें या कभी, तो आपको चाहे तैरना कितना भी आता हो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, सावधानी बरतें। इस जैकेट को ज़रूर पहने। और हमारी बोट शुरू हो गई है। ये बहुत लग्जरी बोट है जो सामने आप देख रहे हैं अभी, और ये बिल्कुल जैसे क्रूज़ की तरह है, जैसा इसमें लोग पार्टी कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग जब हम कभी गोवा वगैरह जाते हैं। तो फ़िलहाल हमारी बोट ये है, हम इस पर चलेंगे। जब भी बोट पर चढ़े या नाव पे चढ़े बड़ी सावधानी से चढ़े, क्योंकि कई बार लोग गिर जाते हैं इसमें जल्दीबाजी के चक्कर में। मैं तो आ चुका हूँ, आपसे भी अनुरोध है आप भी आ जाइए। अक्सर ऐसा होता है जब आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ बोट की सवारी करने वाले होते हैं तो आप बहुत उत्साहित होते हैं। ये उत्साह कभी आपको महंगा ना पड़ जाए, इसलिए जो सावधानियां यहाँ बताई जाती हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। इस बोट पे संतुलन बना कर रहें। सभी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका संतुलन बिगड़ता है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। खैर, हम दुर्घटना की बात क्यों करें जब हम इतने अच्छे सफ़र में निकल पड़े हैं। तो देखिए, हमारी बोट धीरे धीरे अभी रिवर्स गियर पर है, अभी पीछे जा रही है। इसे पूरी तरह से यहीं से ऑपरेट करते हैं। अच्छा, आपसे बात हो सकती है इसको चलाते चलाते? अच्छी बात है। अब ये अपने काम के प्रति इतने ईमानदार और गंभीर है कि इस दौरान ये बात नहीं करेंगे हमसे। चलिए, हमारा सफ़र शुरू हो गया है। अब देखिए बोट का नज़ारा। बोट से बूढ़ा तालाब की हम सैर कर रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत खुशनुमा बना हुआ है, बादलों से घिरा हुआ आसमान है और हमारा सफ़र शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम किसी तालाब में नहीं, किसी समुद्र में ही हम घूम रहे हैं और लहरें आ रही हैं लगातार। रायपुर शहर के अंदर ये मज़ा मिलेगा, ये एंजॉयमेंट मिलेगा, ये पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब है। ये मेरा पहला अनुभव है बूढ़ा तालाब में, जिस तरह मैं बोट पे घूम रहा हूँ। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, ये कितनी देर घुमाते हैं, कितनी दूरी तक घुमाएंगे? एक राउंड है सर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6-7 मिनट ऐसा कुछ लगता है। स्लो बोट है ना इसमें। जी जी जी। और ये अभी तो भीड़ कम है, क्या शाम की भीड़ बढ़ जाती है? मौसम के ऊपर डिपेंड करता है सर। मौसम अगर सही रहे तो रहता है, अगर मौसम ख़राब है तो निकलते नहीं ना पब्लिक ऐसे। और आप लोग जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते तो आप लोगों को तैरना भी आता होगा? जी। कभी ऐसा होता है क्या, कुछ लोग आए तो बोलते नहीं हम जैकेट नहीं पहनेंगे, बहुत खुशी मनाते हैं, तो कैसे संभालते हैं इन लोगों को? नहीं, बोल देते हैं जैकेट नहीं पहनेंगे राइड नहीं हो पाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये मज़ा नहीं मिलेगा, ये सुख नहीं मिलेगा। देखिए, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के वृक्ष हैं जो पुराने वृक्ष हैं, और किनारे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जैसे केरल वगैरह की तरफ जब जाते हैं तो समुद्र के किनारे इसी तरह की वनस्पति, इसी तरह के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। और हम अभी रायपुर में हैं, रायपुर के बूढ़ा तालाब में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, और मैं इसी के साथ ही अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे साथ अजय तिवारी जी भी है। अजय तिवारी जी, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इस बारिश के बाद मौसम में। अजय तिवारी जी, आप इसके पहले भी क्या ऐसा मज़ा ले चुके हैं बूढ़ा तालाब में? हाँ, बोटिंग नहीं कर पाया था, बाकी बाहर का मज़ा बहुत अच्छे से लिया था। इस जगह पर आना और बोटिंग कर पाना बाहर से आने वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, सभी के लिए संभव हो सके, क्योंकि सभी रायपुर आते हैं तो जल्दीबाजी में रहते हैं। हम भी अपने काम से आए हैं और इस तालाब का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं।
ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि बूढ़ा तालाब रायपुर की पहचान है, लेकिन सच तो ये है कि रायपुर का अस्तित्व ही बूढ़ा तालाब की वजह से है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जिस पर बूढ़ा तालाब को सबसे प्राचीन तालाब माना जाता है। सन 1402 में इसे राजा ब्रह्मदेव ने बनवाया था। फिर भुवनेश्वर देव ने इसके घाट के पत्थर बनवाए और इसका क्षेत्रफल पूर्व में 1 वर्ग मील था। राजा राय सिंह ने इसे इसका विस्तार किया और अपने इष्ट देव बूढ़ा देव के नाम से इसका नामकरण किया। इस तालाब के समीप नगर बसाया गया जिसका नाम रायपुर हुआ। जी हाँ, ये रायपुर शहर का नाम इस बूढ़ा देव तालाब के नाम से ही और राजा राय की वजह से ही रायपुर हुआ। इस तालाब से स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा नाता रहा है, क्योंकि बचपन में लंबा समय बीता और बचपन के वक्त वे अपने दोस्तों के साथ आकर यहाँ इस तालाब पर गोते लगाया करते थे। इसलिए इस तालाब का बहुत महत्व है और स्वामी विवेकानंद जी की एक विशाल प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके अपनी विशालता की अच्छे उद्देश्य के साथ उन्नयन किए गए इस तालाब की स्थिति अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ इस तालाब को तैयार किया गया था, इतनी खूबसूरती दी गई थी, अब वो धीरे धीरे वो सारी व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील होती जा रही है। इस ओर शासन को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।